नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेके हाजिर हूं मैं शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल बनर्जी जी। राहुल जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद शशांक। और शुरुआत करना चाहूंगा आपके साथ महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट से, जहां पर दिल्ली का जो लक है वो बिल्कुल भी काम नहीं आया। 3 फाइनल, लेकिन अब तक खिताब उनके नाम नहीं। इस बार तो अगर देखें, वाकई उनके हौसले बुलंद थे। अच्छा प्रदर्शन रहा फाइनल पहुंचने। फाइनल में पहले फील्डिंग करते हुए उन्होंने हरमनप्रीत के इनिंग्स के बावजूद मुंबई इंडियंस को 150 के कम टारगेट में रखा जी। लेकिन जब बल्लेबाजी का मौका आता है तो अगर शुरुआत खास करके T20 में अगर सही नहीं होती, कहीं कुछ गति नहीं दे पाते हो अपनी इनिंग्स में, फिर तो आप मुश्किल में पड़ोगे, जो उनके साथ। और जैसे आपने कहा, ये तीसरी बार लगातार हो रहा है। 3 फाइनल, तीनों बार ये पहुंचे हैं और तीनों बार हार चुके हैं। जी, विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे महिला प्रीमियर लीग पर। अभी नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 क्रिकेट के फाइनल में इंडियन मास्टर्स का मुकाबला वेस्टइंडीज मास्टर्स से जारी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के रोमांचक फाइनल में कल मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार खिताब जीता। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण सहित कुल 33 पदक हासिल किए। और हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में प्रसार भारती को वर्ष 2024 में हॉकी के प्रसारण और संवर्धन में अमूल्य योगदान के लिए जमुना लाल शर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हम शुरुआत करते हैं फिलहाल क्रिकेट से। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग T20 क्रिकेट के फाइनल में इंडियन मास्टर्स के साथ वेस्टइंडीज मास्टर्स ने ताज़ा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 4 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। ब्रायन लारा के नेतृत्व में वेस्टइंडीज की टीम जो है उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बड़े स्कोर दिखे नहीं। ड्वेन स्मिथ 45 रन बनाकर आउट हुए हैं। उसके अलावा सारे बल्लेबाज जो हैं उनके नाकाम ही नजर आ रहे हैं। हाँ, तो कुछ इसमें तो ज़रूर हमारे जो भारतीय सीनियर्स का भी हाथ है, उनके स्कोरिंग को चेक रखने में। जी बिल्कुल। और वैसे भी मेरे ख्याल से ऐसे टूर्नामेंट्स का ज़्यादातर एंटरटेनमेंट के तौर से अगर देखा जाए तो वही बेहतर है। बिल्कुल। और एक वैसे भी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप बहुत बड़ी पुरानी कहानी है। तो एक सोचे कि एक तरफ ब्रायन लारा और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर, ये भी एक रिप्राइज टाइप का ही हो गया। बिल्कुल। और कल तो यहाँ पर 6 छक्के भी देखने को इस टूर्नामेंट में मिल गए थे। श्रीलंका के बल्लेबाज ने मारा था। और सेमीफाइनल में इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को और वेस्टइंडीज की टीम ने श्रीलंका को 6 रन से हराया था। और फिलहाल हम रुक करते हैं महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का रोमांचक फाइनल में। कल रात मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। दिल्ली का खिताब नहीं जीत पाने का सिलसिला लगातार तीसरे फाइनल में भी जारी रहा। वहीं मुंबई की टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी से दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 149 रन बनाए। हरमनप्रीत ने 44 गेंदों में 66 रन और नेट सीवर ब्रंट ने 30 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम संघर्षपूर्ण मुकाबले में 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। मरी जॉन कॉप ने 40, जेमिमा रॉड्रिक्स ने 30 और निकी प्रसाद ने नाबाद 25 रन बनाए। ब्रंट ने 3 विकेट लिए। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और ब्रंट को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। ब्रंट ने टूर्नामेंट में 523 रन बनाए, उन्हें ऑरेंज कैप दिया गया। अमेला कैप ने 18 विकेट लिए और उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया। वहीं अमनजोत कौर को उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। तो फाइनल कहीं ना कहीं ऐसा ही होना चाहिए जहां रोमांच बना रहे। आपने बताया कि शुरुआत में विकेट्स गिरे और सब कुछ रहा, लेकिन लास्ट में जब कॉप और मैरीजॉन कॉप बैटिंग कर रही थी और उनका साथ निकी प्रसाद दे रही थी, एक टाइम मैच बहुत क्लोज होता हुआ नजर आया। बिल्कुल था। जब तक वो थी, जैसे वो निकल गई जी, वो आखिर जब 40 के आसपास रन बनाए उन्होंने, तो उसके बाद मेरे ख्याल से अब दिल्ली में विकेटें भी खत्म ही हो चुकी थी। लेकिन जरूर तारीफ करनी पड़ेगी दिल्ली की कि ये इतने करीब लेके गए। हालांकि जब उनके सलामी बल्लेबाज पहले मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे ओवर के अंदर ही चले गए थे जी। और खास करके जब जैसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है शेफाली वर्मा वगैरह, जो वर्चुअली बिना किसी रन बनाए उनको निकाल दिया गया जी, उसके बावजूद दिल्ली ने पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ेगा कि कुछ अप्रोच शायद उल्टा, जो भी अभी तक कर रहे हैं, शायद अगले साल से अगर उल्टा करना शुरू करें तो क्या पता जीत भी जाए। बिल्कुल, चेंज की बहुत ज़रूरत है टीम को।
और हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच, ब्रंट को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया। ब्रंट का भी गेम और हरमनप्रीत का भी गेम बहुत जबरदस्त दिखा है पूरे टूर्नामेंट में। अब हम लोग कहते हैं कि T20 इज अ यंग पर्सनस गेम, ये लेकिन ये साबित करता है कि वो नहीं है। तो जो सबसे सीनियर प्लेयर थे मुंबई के दोनों, मेरे ख्याल हरमनप्रीत 30-35 की उम्र की हो ही होगी, प्लस से दोनों भी सबसे अनुभवी खिलाड़ियों ने मिलकर मुंबई को जितवाया, अगर वैसे देखा जाए तो। एक तरफ से बल्लेबाजी और दूसरी तरफ से बॉलिंग, तो इट इज अ गेम फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल। और निकी प्रसाद जैसे यंग प्लेयर हो या मनजोत कौर जैसे प्लेयर हो, उन्होंने भी सबको अपनी ओर आकर्षित किया। बिल्कुल। तो अब रुक करते हैं विशेष ओलंपिक का। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। स्नो शोइंग में वासु तिवारी, शालिनी चौहान और तान्या ने 25 मीटर स्नो शोइंग स्पर्धा में रजत पदक जीता और जहांगीर ने इसी वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। अल्पाइन स्कीइंग वर्ग में राधा देवी और निर्मला देवी ने इंटरमीडिएट स्लालोम में रजत पदक जीते और अभिषेक कुमार ने नोविस स्लालोम में 1 और रजत पदक हासिल किया। आकृति ने क्रॉस कंट्री स्कीइंग में 100 मीटर क्लासिकल टेक्निक में कांस्य पदक जीता। फ्लोर बॉल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने स्नो शोइंग और अल्पाइन स्कीइंग में 10-10 पदक जीते, जबकि स्नो बोर्डिंग में 6 पदक हासिल किए। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैर। विश्व शीतकालीन विशेष ओलंपिक ये गेम्स चल रहे थे और वहां पर इंडियन टीम का ये परफॉर्मेंस तारीफ के लायक तो बनता है। ये एक टाइम में तो विंटर गेम्स में हमारी टीमें पहले तो जाया नहीं करती थी जी। फिर उसके बाद शुरू हुआ 1-2 खिलाड़ियों के रिप्रेजेंटेशन से, अभी अब पूरी की पूरी टीम जा रही है। पदक भी, हालांकि ये स्पेशल गेम्स है लेकिन उसमें ये कोई कम और बेसी में कोई ये नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि विंटर गेम्स में हमारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। मोर देन दैट ऑल्सो विनिंग मेडल्स, वेरी क्रेडिटेबल। बिल्कुल। राहुल दा, आप स्टूडियो में आए हुए हैं तो हम फुटबॉल को कैसे छोड़े। आई लीग फुटबॉल मुकाबले में आइजोल एफसी ने दिल्ली एफसी को 2-0 से हराया है। होशियारपुर में दोनों गोल जो हैं वो लाल बियाकदिका ने किए। और ओवरऑल अगर हम देखें, इससे पहले राजस्थान एफसी ने शिलोंग लाजोंग को 4-0 से हराया था। तो ओवरऑल आप आई लीग टूर्नामेंट के रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं? मैं तो यही कहता हूँ, बहुत सालों से कह आ रहे हैं हम लोग जो फॉलो करते हैं फुटबॉल की, नॉर्थ ईस्ट पे कंसंट्रेट करो, वहाँ एक सोने का खान बैठा है जी। हमारे भारतीय फुटबॉल को बढ़ाने के लिए, उसको एनरिच करने के लिए। और जैसे आपने अभी कहा, राजस्थान ने शिलोंग को हराया तो बेशक, लेकिन राजस्थान की टीम अगर आप देखें तो 90% प्लेयर्स या तो मणिपुर के हैं या मिजोरम के हैं या मेघालय के हैं। सो ये जो टीमें हैं, दे आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस टैलेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, विच वी हैव सीन। पहले हमने देखा है कि शिलोंग लाजोंग नेशनल लीग भी जीत चुकी है। सो ये दीज आर ऑल गुड साइंस, लेकिन हम लोग नेक्स्ट स्टेप किसी तरह कहीं ना कहीं कुछ कमी है कि इंटरनेशनल रैंकिंग में अभी वहीं हम 100, 110, 105, 103 आगे पीछे यहीं घूमते रहते हैं। बाहर के प्लेयर्स भी आए हैं, बाहर के कोचेस भी आए हैं, एक्सपोजर्स मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक कमी है। कहाँ अभी तक लोगों को समझ में नहीं। क्योंकि अगर आप देखें, इतिहास को देखें तो 40-45 साल पहले हम लोग एशियाई गेम्स जीत चुके हैं। हम लोग, हमारी वर्ल्ड रैंकिंग हुआ करती थी। आजकल हम लोग बिल्कुल सबसे नीचे स्तर के क्वालिफाइंग में हम लोग या तो निकल ही नहीं पाते हैं, या निकल के किसी अगले राउंड में हम लोग हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कंसंट्रेशन ज़रूरी होगा। ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, राजस्थान की टीमें जो कॉर्पोरेट सपोर्टेड टीम्स हैं, ऑब्वियसली वो लोग भी सही जगह दिशा में देख रहे हैं कि हमारी टैलेंट कहाँ से निकाली जाए। बिल्कुल। और इंडियन वुमेन्स लीग की भी बात कर लेते हैं। इसमें श्रीभूमि एफसी ने सेतु एफसी को 3-2 से पराजित किया। स्टार स्ट्राइकर बाला देवी की हैट्रिक यहाँ पर बहुत योगदान दिया उसने। आज के दूसरे मुकाबले में नीता फुटबॉल एकेडमी ने होप्स फुटबॉल क्लब को 2-0 से हराया। तो वुमेन्स लीग को आप कैसे देख रहे हैं राहुल दा? जिस तरह पुरुषों का क्रिकेट एक तरह से ट्रेंड सेटर बना जी, T20 में भी, और वैसे उसी तरह होपफुली विमेन्स फुटबॉल, और जैसे हमने कुछ काफ़ी सालों से देखा है, हमारी भारतीय महिलाएं इंटरनेशनल लेवल पर जाके महान पुरुषों से आउटशाइन करती हैं। बिल्कुल। और ये नई बात नहीं है, काफ़ी सालों से हम देखे आ रहे हैं। तो अगर वैसे चलता रहे कि जैसे मैंने अभी कहा कि पुरुष की टीमें कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही, शायद महिला की टीम आगे बढ़ जाए और पुरुषों को रास्ता दिखाएं।
चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कारों में प्रसार भारती को वर्ष 2024 के हॉकी प्रसारण और संवर्धन में अमूल्य योगदान देने के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल नई दिल्ली में हुए समारोह में 50 वर्ष पहले कुआलालंपुर में भारत को एकमात्र विश्व कप जिताने वाली अजीत पाल सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को 50 लाख रुपए नगद राशि के साथ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया और महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले पुरुष हॉकी टीम के भूतपूर्व गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीतने पर सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया की तमिलनाडु इकाई को तमिलनाडु स्कूल हॉकी लीग शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ इकाई का पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष हॉकी इंडिया भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने और 1975 में ऐतिहासिक विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती मना रहा है। हॉकी इंडिया पुरस्कारों के इतिहास में इस बार रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स स्कैन। तो हॉकी इंडिया के 100 वर्ष भी हैं और 1975 का ऐतिहासिक विश्व कप जीतने का स्वर्ण जयंती भी है, 50 ईयर्स भी है। चेंज आ गया है इंडियन हॉकी में, 2 लगातार ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में मिले। ये वर्ल्ड कप वाली भी टीज खत्म होते हुए दिखती है आपको? सबसे पहले तो मैं प्रसार भारती को बधाई देना चाहूँगा। बहुत कम ही होता है कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ज़्यादातर हम देखें अवार्ड्स चली जाती हैं यहाँ वहाँ, लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो बैकबोन है एक तरफ से ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग का हमारे देश में, तो इस बात पे बधाई। और दूसरी, जैसे आपने पूछा, बिल्कुल हाँ, अब रिवाइवल हुआ है। कितने साल हम लोग देखते थे कि हमारी टीम गई, पहले दौर पे हारी, दूसरे दौर पे हारी, फिर हम हिसाब शुरू करते थे, अच्छा ये अगर इसको हराए, वो इसको हराए, तो फिर हमारा शायद फायदा हो जाए। बहुत खुशी की बात है कि ऐसे दिन पीछे दिखते हैं और उम्मीद है कि और आगे बढ़ते। इससे आगे रजत है, उसके आगे स्वर्ण पदक है, उसकी उम्मीदें जरूर रखते हैं हम लोग भी। चलिए, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। और 43वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता और घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट प्रतियोगिता जो है हरियाणा के पंचकुला में जारी है। 10 दिन की इस प्रतियोगिता में 19 राज्यों के 588 पुरुष और महिला घुड़सवार शिरकत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट सुन लेते हैं। पंचकुला के भानु स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रशिक्षण केंद्र में चल रही 43वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट में आज विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के घुड़सवारों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। फेरियर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आईटीबीपी के घुड़सवार एएसआई सतपाल रहे। शो जंपिंग ओपन 6 बार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बिहार पुलिस के अशव कोमल के साथ घुड़सवार कांस्टेबल मनोज कुमार रहे। इसी तरह मेंटल हैजर्ड टेस्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अशव मिर्जा के साथ घुड़सवार हेड कांस्टेबल समरजीत सिंह को मिला। वहीं वुमेन हैक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अशव अलजेंद्रो के साथ महिला घुड़सवार प्रियदर्शनी दास रही। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए चंडीगढ़ से मैं अश्विनी कुमार शर्मा। फिट इंडिया से जो हमारे पास खबर है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद में फिट इंडिया ऑन संडे साइकिल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीबन 650 साइकिल सवार इस इवेंट में शामिल हुए। और इधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक रोहताश चौधरी ने जो है प्रतियोगियों को प्रेरित किया। और इस बीच कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि खेल भारत में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राहुल बनर्जी जी, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से आपने हमसे खेलों पर चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग T20 क्रिकेट फाइनल में इंडियन मास्टर्स का मुकाबला वेस्टइंडीज मास्टर्स से जारी। वेस्टइंडीज की टीम ने 13 ओवर में 5 विकेट पर 91 रन बनाए। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के रोमांचक फाइनल में कल मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार खिताब जीता। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में 8 स्वर्ण सहित कुल 33 पदक अपने नाम किए। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।